हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्या है कि रात में नींद नहीं आती है, बहुत उलझन होती है, बहुत बेकरारी होती है और ऐसी हालत में रात गुजरती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा बता दीजिए जिसकी वजह से हमारी नींद में सुकून पैदा हो जाए और हम आराम से रात में सो जाएं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को उलझन या परेशानी या रात में किसी वजह से अगर नींद नहीं आती है, तो उसको सबसे पहली बात तो मैं उसको बता दूं कि सबसे पहला काम जो उसको करना है, वज़ू बना करके लेटना है। वज़ू बना करके लेटना है और वज़ू बनाने से दो फ़ायदे हैं। एक तो मेडिकल फ़ायदा है, यानी कि आपके हाथ, पैर, मुँह जो हैं सब फ्रेश हो जाएँगे, एकदम साफ़ हो जाएँगे और जब फ्रेश हालत में आप बिस्तर पे लेटेंगे, तो आपको अलग फ़ीलिंग आएगी, अलग राहत आपको महसूस होगी। ये मेडिकल फ़ायदा हुआ। और उखरवी फ़ायदा यानी आखिरत में आपका क्या फ़ायदा होगा वज़ू बनाने से, वो मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा वज़ू बनाता है तो उसके गुनाह जो है पानियों के कतरों से झड़ जाते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब बंदा वज़ू बनाता है, कुल्ली करता है, तो कुल्ली के ज़रिए से उसके मुँह से जो गुनाह हुआ रहता है, कुल्ली के ज़रिए से वो बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि जब बंदा हाथ धुलता है, तो हाथ धुलते हुए नाखून से जो पानी टपकता है, नाखून से गुनाह झड़ता हुआ नज़र आता है। तो हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू करने का जो तरीक़ा हमें बताया है, उस तरीक़े पर हम वज़ू करें। तो पहला काम ये है कि वज़ू करके बिस्तर पे आए और आने के बाद में 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद इब्राहीमी। अगर उसको दुरूद इब्राहीमी नहीं याद है, पहली बात तो उसको याद होना चाहिए, क्योंकि नमाज में दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ी जाती है। और अगर नहीं याद हो तो याद करने की कोशिश करे, क्योंकि ज़िंदगी भर ये दुरूद काम आनी है उसको। फिर भी अगर दुरूद इब्राहीम नहीं आती तो सिर्फ इतना कह दे, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 मरतबा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 10 ही मरतबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 10 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है और 1 मरतबा आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी अगर नहीं आती है तो कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ले। उसके बाद में चारों कुल पढ़ना है और चारों कुल पढ़ने के बाद में अपने हाथ पे दम करे और दम करने के बाद में अपने पूरे बदन पे, अपने पूरे जिस्म पे फेर ले हाथ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तमाम तर परेशानी जो है दूर हो जाएगी और नींद, और आपको जो नींद नहीं आती है रात में, आपको इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। और आखिरी बात, और चलते-चलते मैं आपको बता दूँ कि सुकून तभी हासिल होगा जब आप इशा की नमाज़ पढ़ कर के सोएँगे। यानी जो हमने पीछे बताया, ये तभी काम करेगा जब इशा की नमाज़ पढ़ कर के आप सोएँगे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, हदीस पाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इशा की नमाज़ पढ़ कर के सोता है, उसकी नींद में राहत पैदा कर दी जाती है। और जो इशा की नमाज़ छोड़ कर के सोता है, इशा की नमाज़ नहीं पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नींद से राहत को ख़त्म कर देता है। यानी उसके नींद से राहत को, सुकून को ख़त्म कर देता है। तो जब हम इशा की नमाज़ पढ़ कर के नहीं सोएँगे, तो हमें और आपको सुकून कैसे मिलेगा? हालाँकि ऐसी बात नहीं है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे फिर भी सवाब नहीं मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो सवाब ज़रूर मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसको 10 नेकी अता की जाती है, 10 गुनाहों को माफ़ किया जाता है और 10 दर्जे को बुलंद किया जाता है, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का। लेकिन मेरे मुसलमानों, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे अज़ीज़ों, ये सब तभी काम आएगा जब हम फ़र्ज़ नमाज को अदा किए रहेंगे तब। कोशिश करें कि फ़र्ज़ नमाज़ों को अदा करें और ख़ासकर रात में आपको अगर नींद अच्छी चाहिए तो इशा की नमाज़ तो आपको पढ़नी ही होगी। इशा की नमाज़ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है
अल्लाह के नबी की